गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश देव गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जम्बेश्वर भगवान। विष्णु समाज जागृति मंच की ओर से जो नियमित चर्चा होती है, तो बीती रात 27 नंबर शब्द पे पूरी तरीके से चर्चा हुई। उसमें कई ज्ञानी जनों ने भाग लिया और बहुत ही सार्थक और सरल तरीके से अलग अलग शब्दों के अलग अलग पर्यायवाची शब्दों को लेकर पूरी चर्चा हुई और सभी तरीके से समझने के प्रयास किए गए। ये गुरु महाराज का जो शब्द है, इसको कम से कम 6 भागा में बांटकर इसका जो सारांश है वो कुछ इस प्रकार से बनता है कि इसमें जो गुरु महाराज ने जो शुरुआती जो शब्द है, जो उनके जो लाइनें हैं, वो ये इशारा कर रही है कि पढ़ कागल वेदु शास्त्र शब्दु पढ़ सुन रैया कछु ने लैया नुगरा उमग्या काट पसाणो कागल पोता ना कुछ थोता ना कुछ गाया घियों। यानी गुरु जम्बेश्वर भगवान यहाँ पे ज्ञान और अज्ञान की बात करते हैं कि अगर आप कितने भी कागजी कार्रवाई या कागजी कुछ भी पढ़ लेते हैं, उनको अगर शब्दों को पढ़ लेते हैं, अगर उनको आपने धारण नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, तो वो कोई भी कार्य के लिए सिद्ध नहीं है। वो यानी अज्ञान में ही है आप। उस परमपिता परमेश्वर के प्रति आपने कुछ समझा नहीं, तो वो भी आपके निराधार है, उसमें कुछ भी सार नहीं है। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ना कुछ गाया क्यों, अगर उनको पढ़कर कुछ गाते हैं, गुनगुनाने से मात्र से उससे कुछ भी हासिल होता नहीं है। आगे गुरु जम्बेश्वर भगवान इसी शब्द के अंदर कहते हैं जीवात्मा के प्रति कि ये जीव कहाँ कैसे उत्पन्न होता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कि आवे किन दिस जावे माई लखे ना पियो। यानी ये जो जीव इंडे मते पिंड उपन्ना पिंडे मते बिन उपन्ना किन दिस बैठा जीव इंडे मते जीव उपन्ना सुन रे काजी सुन रे मुल्ला पीर शंबर रे मसवासी। यानी किसी जो जिज्ञासु पुरुष को जो सुना रहे हैं कि ये, जैसे कि गुरु महाराज ने उदाहरण देकर भी बताया आगे कि जो कांसी होती है, उसका जो बर्तन होता है, उसके अंदर में जो ध्वनि होती है, वो किस तरीके से कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, ये कभी पता लगता है वो। यानी इसी तरीके से जो अंडा होता है, उस अंडा का पूरा आवरण बाहर से कठोर होता है, फिर भी उसके अंदर में जीव वो उत्पन्न होता है, कैसे होता है। यानी कहीं से भी छिद्र नहीं होने के बाद में भी जो है जीव की जो है वो उत्पत्ति होती है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ये कहते हैं, इसको कोई नहीं पहचान पा सकता है कि जीव कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। आगे गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि जीव अगर जब तक सजीव हैं, कोई भी वस्तु हो चाहे वो शरीर है, चाहे और कुछ भी चीज हो, जब तक वो सजीव है तब तक उसका मूल्य होता है। जब वो निर्जीव हो जाती है तो उसका कोई मूल्य नहीं बचता है। गुरु जम्बेश्वर भगवान इसी शब्द के अंदर में आगे कई बातें जो बताई है कि तेल लियो खल चौके जोगी ती का मोल थोड़े रोकियो। यानी जो तेल निकलने के बाद में जो खल है, उसका कोई मूल्य नहीं रह सकता। अगर मूल्य है तो उस तेल का है। यानी ऐसे शरीर का अगर कोई मूल्य है तो उस जीव का है, जो शरीर को सरजीव रखता है, उस जीव का। और उसका भेद लगाना बहुत मुश्किल काम है। आगे गुरु जम्बेश्वर भगवान इसी शब्द के अंदर में कि ये कौन लगा सकता है, कौन ज्ञानी या अज्ञानी हो सकता है, कि जैसे उनको किस तरीके से वो पहचान सकता है इस जीव आत्मा को। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं, जो सफेद जिस तरीके से ऊन होती है, वो उसके ऊपर में वो रंग चढ़ आता है, वो उनको पहचान लेती है। जो जिसको पवित्र मन होता है वो इस जीवात्मा को पहचान लेता है। और जो ज्ञान थोड़ा सा भी कहीं से मिल जाता है तो वो उसका ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। जैसे काली ऊन जो होती है, वो कभी भी वो बदरंगी रहेगी, उसके ऊपर में किसी भी तरह का कोई असर होने वाला नहीं है। सफेद जो है उस पर असर हो सकता है, काली ऊन पर या किसी भी तरीके से वो बदरंग रहेगी, उस पर किसी भी तरीके से वो परमपिता परमेश्वर के एक उदाहरण बताया गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कि कौन व्यक्ति हो सकता है। यहाँ पे वो आए और भी ठोट ग्रुप वृषपली पत्ती नारी जद बे जद वीरू अमृत का फल एक मन रहीबा मेवा मिष्टि सुबायो। कोई गुरु कर कर अगर ठोट गुरु अगर किसी को मिल जाता है, गुरु कौन है, जो ज्ञान के प्रति अगर वो ठोट गुरु है, और वृषपति नारी है जो आचरणहीन है, वो कभी भी
अज्ञानी है, वो शैतानी है, वो शैतानी अपने साथ में रखता है, वो कभी बदल नहीं सकते हैं। आगे गुरु जम्बेश्वर भगवान इसी शब्द की जो लास्ट पंक्ति है, जो लास्ट लाइन है, उसमें कहते हैं अशुद्ध पुरुष वृषपति नारी बिन परचे पार गिराए न जाई, देखत अंधा सुनत बहरा तासो कछु न बसाई। यानी गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि जो बिल्कुल एक तरीके से अज्ञान होते हैं, उनको कितनी कुछ भी बातें कर दो, उनके मन में वो जो अज्ञानता भरी है वो अज्ञानता ही रहेगी, वो कभी भी बदल नहीं सकते हैं। वो झूठ कपट के साथ में मिथ्या जो वासना में उसमें ही वो खोए रहेंगे। सतगुरु का कहने का भाव है कि किसी भी चीज का सुधार करना है तो सुख शांति से सुधार किया जा सकता है, एक मन एक चित्त से किया जा सकता है। यानी वास्तविक गुणा का मूल्य है, अगर वास्तविक गुणा को अगर पहचान लिया है तो उसमें ही सारा तत्व छुपा हुआ है। वास्तविक गुण होने बहुत जरूरी है। अगर उनको समझ होते हुए भी और वो गूंगा और बहरा बनकर अगर किसी भी तरीके से कहता है कि नहीं ऐसा होता ही नहीं है, तो मतलब जीवा के प्रति भी कहता है कि ये जीव होते ही नहीं है, तो फिर ये सरजीव कैसे, जो कैसे चल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनके बारे में बोलता है कि ऐसा होता ही नहीं है। यानी ये सब परम पिता परमेश्वर की ही देन है, जो बिल्कुल इसके भेद को कोई पहचान नहीं सकता है, और वो तो भेद वही जान सकता है जो वो कम शब्द में ही इसको पहचान सकता है। इतना ही इस शब्द का पूरा सारांश जो है वो कहीं न कहीं अपने को जो इशारा कर रहा है कि परम तत्व को पहचानना बहुत आसान भी है, और कई लोगों को बहुत कुछ ज्ञान का बोध कर लेते हैं, बोल रहे कि मैंने वो ग्रंथ पढ़ लिया है, अगर उनको उनका अनुसरण या कुछ ग्रहण नहीं किया तो वो बहुत कोसों दूर है इस भेद को जानने से। जय गुरु जम्बेश्वर भगवान। ओम विष्णु शरणम। मैं सुरेश कुमार विष्णोई। आज 27 नंबर शब्द पे 28 नंबर शब्द पे चर्चा होगी, 27 की हो चुकी है। तो आप सभी जुड़िएगा विष्णु समाज जागृति मंच के खास विशेष लाइव शो में, जहाँ बहुत बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान जन धर्मात्मा अपने मुखारविंद से आप सभी को लाभान्वित करवाते हैं। करीब 250-300 के करीब लोग जो लाइव चर्चा सुनते हैं, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।